गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं पाइप एंड टंकी का पार्ट सेकंड। ठीक, ये वह सोमवार से शुक्रवार ही रहता है दोस्तों, सप्ताह में ये 7 दिन में, यानी कि सप्ताह में दोस्तों ये केवल 5 डेज ही बैच आपको यूट्यूब एकेडमी पर मिलेगा। लेकिन 2 दिन की हम छुट्टी रखते हैं, शनिवार सैटरडे और संडे की छुट्टी रखते हैं। ठीक, ये क्लोज रहता है दोस्तों इस दिन। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक, ये टाइप कौन सा है? जब बीच में किसी नल को बंद कर दिया जाता है। ठीक, आज पाइप एंड टंकी की जो है दोस्तों, पाइप एंड किस्टन की ये आज लास्ट क्लास है, पार्ट थर्ड है दोस्तों, आज पार्ट थर्ड। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। ए व बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भर लेते हैं। ठीक, भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोलने पर, दोनों नले एक साथ खोलने पर, यानी कि दोनों, यदि दोनों खुले हो या दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए को 3 मिनट के बाद दोस्तों बंद कर दिया जाता है। ठीक, तो बी बाल्टी को भरने में कितना समय लेगा, ये कहने का मतलब है इसका। आइए दोस्तों हल करते हैं क्वेश्चन को। ए जो है ये 12 घंटे में उसको भर सकता है। ठीक, भर रहा है तो प्लस लगाएंगे ऊपर 12 घंटे में, और बी जो भरता है दोस्तों तो ये 15 घंटे में उसको, यानी कि मिनट में भर रहा है ना, तो मिनट रहेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? तो दोनों का एलसीएम हो गया 60। 15 चौका 60 और 12 पंजे दोस्तों 60। ठीक, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो दोनों की जो इफिशियंसी है वो है 9 की। लेकिन इसमें कुछ कहा गया है दोस्तों, इसने कुछ कहा है। क्या कहा गया है? यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ने 3 मिनट कार्य किया होगा। कि दोस्तों हम आपसे ये कह सकते हैं कि दोनों ने जो है मिलकर 3 मिनट कार्य किया, नहीं किया। तो दोनों की क्षमता है यानी कि 9 की क्षमता से 3 मिनट में कितने यूनिट पानी भरा होगा, यानी कि 27 यूनिट पानी। आपको क्या है, 27 यूनिट पानी निकाल देना है 60 में से। तो 60 में से 27 यूनिट पानी निकालोगे तो कितना बच गया दोस्तों? 33। जो शेष उसमें काम बच गया है आपके लिए 37 है। ए को बंद कर दिया है तो दोस्तों किसने करा होगा? तो ये करा होगा नहीं, बी ने। तो बी ने 33 कार्य किया है, लेकिन कितने की क्षमता है बी की? तो बी की क्षमता है दोस्तों 4 की। ठीक, तो बी की क्षमता है 4 की, तो ये आ गया 8 चौक 32, 8 सही 1/4 मिनट में दोस्तों। ठीक, इतने मिनट में। तो ठीक, 8/1/4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 और ये क्या है 4 है, तो इसको सेकंड बनाने के लिए 60 से 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक, तब जाके आ जाएगा दोस्तों 8 मिनट 15 सेकेंड। 8 मिनट कितना हो गया दोस्तों? 15 सेकेंड हो गया दोस्तों। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हो। समझने के लिए सिर्फ आपको क्या है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बनाइएगा क्वेश्चन को, पहले पढ़िए समझिए, फिर इसके बाद दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है? 27 बनाते हैं। 2 पाइप ए तथा बी एक होज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, ए 2 पाइप है, इसमें ए भी है और एक बी है। ठीक, 30 मिनट में भर सकते हैं और 20 मिनट में भर सकता है। 30 मिनट में कौन भरता है? ए, और 40 मिनट में कौन भरता है? बी। ठीक, दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना हो गया? 120, और 120 को 30 से भाग दूंगा दोस्तों तो कितनी बार जाएगा? ये 4 बार। और 40 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। मैं ये कह सकता हूं कि ए की जो क्षमता है दोस्तों वो 4 की क्षमता है, और बी की कितने की है? तो ये क्या है दोस्तों? 3 की क्षमता है इनकी क्षमता। ठीक, इफिशियंसी यानी कि क्षमता है इनकी। ठीक, बीच में जो हम लिखते हैं ये क्षमता लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम क्या लिखते हैं बीच में? इनके द्वारा क्षमता लिखते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यदि होज 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए, हमें यह बताना है दोस्तों। मान लीजिए
हम पहले क्या है, बी को बंद करना है, हमें सीधी सी बात है, दूसरे को बंद करना है। तो हमें क्या काम, 24 मिनट में कार्य कराना है, तो ए को बंद नहीं करना, तो ए से जो है 24 मिनट कार्य करा दीजिए। तो 24 मिनट में 4 की क्षमता से ये कितने यूनिट पानी भर देगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 120 में से ये 96 लीटर पानी उसमें भर देगा, 96 यूनिट पानी भर देगा ना। तो अब कितना बच जाएगा दोस्तों, तो अब बच जाएगा शेष 24। ठीक, अब बी से करा दीजिए वाला कार्य आप, 24 कार्य क्या है, ये बी ने करा होगा। ठीक, 3 की क्षमता से, तो 3 अट्ठे 24, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 मिनट बाद उसको बंद कर दो। ठीक, 8 मिनट बाद बी को बंद कर दीजिए दोस्तों आप। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया है ना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं आगे, बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों, ए तथा बी दो पाइप एक होज को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट के पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। बी को कर देता है ये क्लोज, बंद कर दे भैया, बी को बंद कर दे, अब ए काम करेगा। ठीक, होज भरने में लगने वाला समय क्या होगा दोस्तों, होज को कितने समय में भरा जा सकता है ये बताना है। तो हमने माना ए जो है ये इस होज को 20 मिनट में भरता है, और बी जो होज है ये इस होज को 25 मिनट में दोस्तों भरता है। तो दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना हो गया, मैंने मान लिया कि 100 है, 100 दोनों का एलसीएम हो गया। 100 को 20 से भाग देंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 25 से भाग देंगे तो 4 बार। मैं ये कह सकता हूँ ये इन दोनों की इफिशियंसी हो गई। इफिशियंसी मतलब यानी कि दोस्तों क्या हो गई, क्षमता हो गई। ए की जो क्षमता है वो 5 है और बी की जो क्षमता है वो 4 है। मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है 5 यूनिट पानी भरता है एक समय में, बी एक समय में 4 यूनिट पानी भरता है दोस्तों। ठीक, लेकिन आपसे कुछ इसने कहा है इस प्रकार, क्या कहा, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, ए और बी को, तो ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, 5 मिनट तक ये कार्य करते हैं। ठीक, तो 5 मिनट में दोनों कार्य करते हैं, दोनों की क्षमता मिलाकर टोटल हो गई दोस्तों 9 की, तो 9 पंजे 45 यूनिट पानी ये भरेंगे, 45 यूनिट पानी भरेंगे ना। तो 100 में से अगर मैं 45 निकाल दूं तो कितना बच जाएगा, शेष 55 कार्य बच गया। जब हमने दोस्तों किसको बंद कर दिया है, बी को, तो बच कौन गया है, ए 55 कार्य कितनी मिनट में, कितनी की क्षमता से करेगा, 4 की क्षमता से। ए करता है 55 कार्य 5 की क्षमता से, तो 11 पंजे 55, तो ये 11 मिनट में उस कार्य को कर देगा। अब 11 मिनट में तो ये उस कार्य को कर देगा, लेकिन 5 मिनट इसने जो है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन में 5 मिनट है ये भी तो इसने कार्य किया है पहले, तो 11 में आप 5 जोड़ दीजिए तो टोटल मिनट कितनी होगी दोस्तों, 16। तो टैंक को जो समय लगेगा टोटल, तो वो कितना लगेगा, 16 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, बना लिया दोस्तों हमने, क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट कर लिया है। तो अब क्या है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हो गया 29। ठीक, क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को बनाते हैं। 29 क्या कहता है, दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2, तो 37 सही 1/2 को मैं लिख सकता हूं 75/2। ठीक, इतनी मिनट में ए भरता है और बी भरता है 45 मिनट में। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। ठीक, ठीक आधे घंटे बाद पाइप बी को क्या कर देते हैं दोस्तों, ये क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक, बी की टोटी इन्होंने कर दी है दोस्तों बंद। तो अब क्या है, कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। ठीक, हमने माना ए जो है 75/2 मिनट में किसी का 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं। ठीक,
10 मिनट और 15 मिनट में दोस्तों भर सकते हैं। एक व्यक्ति 2 नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए था उस समय देखता है कि एक निकासी नल भी खुला रह गया है दोस्तों। ठीक, खुला हुआ है। अब अभिलंब निकास नल बंद कर दिया जाता है। जब वो आया उसने बंद कर दिया। बंद करने के बाद 4 मिनट में हौज भर गया। निकास नल के द्वारा हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। मान लीजिए ए किसी कार्य को जो है ये 10 मिनट में करता है और बी इसको कितने मिनट में करता है दोस्तों, 15 मिनट में। दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो कितना हो गया, 30। 15 दूनी 30 और 10 या 30। ठीक, दोनों की ए और बी की इफिशियंसी आ गई दोस्तों। पानी को भरते हैं तो ये आ गई 5 की। 5 की क्षमता से 30 कार्य करेंगे तो ये करेंगे 6 मिनट में दोस्तों। 6 मिनट में पानी भर जाएगा। अब 6 मिनट के बाद व्यक्ति यह नल बंद करने गया, लेकिन उसे लगा एक पाइप निकासी है और उसने क्या है उसको बंद कर दिया। 6 मिनट के बाद गया है दोस्तों वो। अब 6 मिनट के बाद जाता है तो 6 मिनट क्या है, एक सी पाइप था निकासी, वो 6 मिनट खुला रह गया। ध्यान देना, 6 मिनट खुला रह गया ना वो। ठीक, अब क्या है, दोनों की क्षमता कितने की है इनकी, ए प्लस बी की जो क्षमता है दोस्तों दोनों की है 5 की। जब उसने बंद कर दिया 6 मिनट के बाद तो इसके बाद 4 मिनट में वो टंकी भर गई। 4 पंजे 20। ठीक, यानी कि 20 यूनिट पानी जो है उसने खाली कर दिया होगा। किसने, सी ने। ठीक, अगर मैं सी की क्षमता की बात करूं, सी की इफिशियंसी की बात करूं मैं आपसे, तो ये कितनी हो जाएगी, 20/6। अब टोटल कार्य है जो हमारा कार्य जो कराना है हमें, कार्य है हमारे पास 30 कार्य 20/6 की क्षमता से हमें किससे कराना है, सी से। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 0 से 0 कट गया, यानी कि 3/2 गुणा कितना हो गया, 6। 2 या 6 तो कितना हो गया, 9। वो क्या है उसे 9 मिनट में क्या है दोस्तों खाली कर देगा। सी जो है उस पूरे हौज को 9 मिनट में खाली कर देगा दोस्तों। ठीक, इफिशियंसी निकल गई, कार्य क्या था वो हमने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, टोटल कार्य हमारे पास 30 था, तो 30 कार्य जो है सी से अगर हम कार्य कराते हैं तो वो कार्य जो है उसको कितनी मिनट में कर देगा, 9 मिनट में टंकी खाली कर देगा। इफिशियंसी निकल के आ गई। तो इफिशियंसी सी की जो आई है वो आई है 20/6। हम ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते दोस्तों, सी की जो क्षमता है वो 20/6 की है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर, बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। 3 पाइप ए, बी तथा सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी बंद कर दिया जाता है। ए और बी इसके बाद 7 घंटे में कार्य पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 घंटे में पूरा कर देते हैं। हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा ये आपको बताना है दोस्तों। आप मान लीजिए ए और बी है, ए प्लस बी और प्लस सी तीनों है ना दोस्तों, ये किसी कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं। मैंने ये मान लिया, तो 6 घंटे में से इन्होंने क्या करे, 2 घंटे कार्य किया और 2 घंटे के बाद इन्होंने कार्य छोड़ दिया, यानी कि यहाँ को 2 घंटे कार्य किया तीनों ने, तो 2 घंटे के बाद कार्य छोड़कर कौन चला गया है, सी चला गया है दोस्तों। ठीक, 2 घंटे के बाद अब बचा कौन है, ए और बी। लेकिन कार्य हमारा कितने घंटे का बचा है, 4 का, तीनों का। भाई तीनों होंगे तो 4 घंटे काम करेंगे तब जाके कार्य कंप्लीट होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी जो है, ए और बी ने अगले 7 घंटे में वो कार्य किया है। 7 घंटे में क्या है अगले, तो मैं ये कह सकता हूं कि सी के 4 घंटे का कार्य इन्होंने अपने 4 घंटे का कार्य कर लिया होगा। 7 में से 3 घंटे का कार्य एक्स्ट्रा किया है ना, इन्होंने जो है ये एक्स्ट्रा किया है, एक्स्ट्रा काम किया है 3 घंटे। तो मैं ये कह सकता हूं ए प्लस बी ने जो है सी के 4 घंटे का कार्य 3 घंटे में कर दिया। तो यहां से सी अनुपात ए प्लस के बी बराबर कितना हो गया दोस्तों,
3:4, यानी कि तीनों की जो इफिशियंसी हो गई 7 की इफिशियंसी से 6 घंटे में किसी कार्य को कर रहे हैं तो 6 सत्ते 42 दोस्तों। तो हमारे पास टोटल जो वर्क आया है दोस्तों, हमारे पास कितना आ गया है, वो आ गया है 42। ठीक, इफिशियंसी सी की कितने की आई है, 3 की। तो 42 कार्य को 3 की क्षमता से कितने दिन में, 3 का ना 3 और 3 चौक 12, यानी कि 14 घंटे में कर देगा दोस्तों। कितने घंटे में कर देगा, ये 14 घंटे में कर देगा उस कार्य को। ठीक, तो सी जो है उस कार्य को कितने घंटे में कर देगा दोस्तों, तो 14 घंटे में कर लेगा। ठीक, उसको कितने घंटे लगेंगे, तो 14 घंटे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 34 को बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। ठीक, चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 15-20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी। दोस्तों आपने अभी पीछे मैंने जो कराया है 31वां क्वेश्चन, वो 31वां क्वेश्चन और 34वां क्वेश्चन सेम है दोस्तों। क्या है, ये सेम टू सेम। ठीक, सेम टू सेम। मैं आपको दिखा देता हूं 31वां जो क्वेश्चन था दोस्तों, 31वां क्वेश्चन सिर्फ सेम टू सेम। जो 31वां क्वेश्चन है सिर्फ वही क्वेश्चन है ये। ठीक, तो आपको क्या करना है, ठीक, तो ये हमने क्या करा दिया है, सेम टू सेम है 31 और 34। ठीक दोस्तों, सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वैल्यू भी वही है, आंसर भी वही है। तो 34 का जो आंसर है दोस्तों वो है 12। आपने क्वेश्चन 31 नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन 31 पढ़िए, सेम टू सेम है। ठीक है दोस्तों, मैंने समझाया है अच्छे से। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 35, एक भरने वाला पाइप के द्वारा एक ड्राम 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। ठीक, अन्य खाली करने वाला पाइप उसे 60 मिनट में दोस्तों खाली कर सकता है। जब ड्राम जो है 2/3 भाग तेल से भरा था, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया जाता है जब वो 2/3 भाग भरा हुआ था। ठीक है, 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया जाता है। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोला जाए तो ड्राम को भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों। थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम हैं कराएंगे दोस्तों सवाल को। तो दोस्तों करिए सवाल। 35 है, मैंने मान लिया ए किसी काम को जो भरने वाला है ये 40 मिनट में भर सकता है पानी ड्राम को, और बी जो है ये उसको भरता है 60 में। बस यही ध्यान रखना है दोस्तों, समझते रहना। दोनों का मैंने एलसीएम लिया है, कितना हो गया 120। 60 से 120 को भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 4 या 12। ए की इफिशियंसी 3 की हो गई और बी की इफिशियंसी यानी कि दोस्तों 2 की हो गई। तो टोटल जो है ए प्लस बी की जो इफिशियंसी हो गई है 3 प्लस के 2 यानी कि टोटल हो गई 5। 5 की इफिशियंसी से इन्होंने क्या काम किया है, मेरी बात सुनो आप, इनका जो है 2/3 भाग भरा हुआ है। ठीक, ये भर नहीं रहे हैं, ये दोस्तों खाली कर रहे हैं। फिर से मिस्टेक हो गई है एक, यानी कि ये ड्राम को खाली कर रहे हैं, दोनों ही खाली कर रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप। ठीक, माइनस दोनों नहीं है, पहला भरता है, सॉरी पहला भरता है दूसरा खाली करता है। हाँ, समझ में आया दोस्तों। चलिए, पहला भरता है पानी और दूसरा क्या करता है, खाली करता है। ठीक, तो यहां से 2, इसको भी भूल जाइए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब 2/3 भाग भरा है तो 3 बटे कितना, 3 से भाग दोगे 3 चौक
3 चौक 12 यानी कि ये 3 से कितनी बार कट गया है दोस्तों 40 बार। तो ये कितना हो गया 40 इंटू 2 बराबर कितना हो गया दोस्तों 80। ठीक, 80 यूनिट पानी उसमें है। अब मैं ये कह सकता हूं कि बी जो है ये 2 की क्षमता से 15 मिनट तक खुला, तो इसने 30 यूनिट पानी निकाल दिया होगा। ठीक, तो 30 यूनिट पानी क्या है इसने निकाल दिया, तो बच कितना गया है उसमें 50 यूनिट पानी है। ठीक, अभी भी कितने लीटर पानी है उसमें 50 लीटर पानी है। ठीक, अगर मैं धारिता की बात करूं तो 120 लीटर की धारिता थी, 50 लीटर उसमें पानी है, तो दोस्तों खाली कितना है दोस्तों वो अभी भी 70 है। ठीक, तो होज जो है या पाइप जो है ड्राम जो है सॉरी दोस्तों, तो वो 70 लीटर का है जो खाली है। ठीक, अब 70 लीटर पानी का काम जो है आपको किससे कराना है, ए से कराना है। ए उसको भरेगा 70 लीटर पानी भरना है उसको, कितने की क्षमता से भरता है वो 3 की, तो 3 से भरेगा कितने में हो गया दोस्तों 35 सॉरी दोस्तों सॉरी 35 दूनी 70 होते ना, तो ये तो 3 की क्षमता से भर रहा है ना, तो ये क्या है 3 से आप इसको भाग दीजिए 70 को, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो कितना बच गया 33 सही 1/3 दोस्तों। इतनी मिनट में क्या करेगा वो उसे भर देगा कंप्लीट, 33 सही 1/3 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, मैंने माना 1/3 धारिता है और ये क्या है 1 80 के बराबर है, तो 8 के बराबर 3 के बराबर क्या होगा 240, तो 240 लीटर की धारिता होगी। उसने कहा है उसके आधे भरे होने पर उसमें कितने लीटर पानी आता है, टोटल यानी कि फुल है वो 224 की, तो इसका आधा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो गया 120 लीटर पानी, कितना हो गया 120 लीटर पानी उसमें आता है दोस्तों। ठीक, लीटर 120 लीटर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, 36 हो गया। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। पढ़िए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, स्पीड से बनाते हैं क्वेश्चन, स्पीड से। जल से पूरे भरे बर्तन का वजन क्या है 16.5 केजी है, भरे हुए का। ठीक, 1/4 भाग भरा है, उसका वजन 5.25 है दोस्तों। ठीक, तो खाली बर्तन का वजन क्या है, 1/4 में 1 का जो वजन है वो 5.25 है, तो 4 का जो वजन हो जाएगा दोस्तों तो वो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 यानी कि पॉइंट में 0 और 5 चौक 20 और 1 21। ठीक, 21 केजी हो गया दोस्तों। अब 21 केजी में से खाली वाला कितना है यानी कि 3 का है, तो 21 में से बर्तन का वजन दोस्तों कितना है 16.5 का है, तो कितना बच गया 4.5। ठीक, 4.5 यानी कि खाली कितना है 3, तो 3 से 4.5 को 3 से भाग दीजिए तो आप कितना हो जाएगा 1.5 केजी। ठीक, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 5 केजी, 1.5 केजी। खाली बर्तन का वजन कितना है, खाली बर्तन का वजन, खाली बर्तन का वजन। ठीक है दोस्तों, खाली बर्तन का वजन कितना है 1.5 केजी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए बनाते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 38। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है देखिए, 3/2 पानी से भरा है, टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है, इसमें 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। भाई 4 लीटर की है, 4 में 3 लीटर है, 3 पानी की जगह 30 को कह दिया इसने, कितने गुना 10 गुना, तो मैं ये कह सकता हूं इसका अगर 10 गुना कर दूं तो 40 लीटर की धारिता होगी इसकी टंकी की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। सिंपल सा सवाल। ठीक, बना लिया, अच्छे से समझ में आया बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, विविध प्रश्न में आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 विविध प्रश्नावली में आज गए हैं। ठीक, तो दोस्तों बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 39 को दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए।
यदि एक टंकी में लगे दो पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। दो पाइप कार्य करते हैं तो 12 घंटे में भर देते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरे, एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा दोस्तों, ये बताना। मान लीजिए ए प्लस बी दोनों उस कार्य को 12 घंटे में करते हैं। ए मान लिया मैंने x घंटे में करता है तो बी कितने में करेगा, x प्लस के 10। बी जो करेगा दोस्तों तो ये कितने में करेगा, x प्लस के 10 घंटे में करेगा, राइट। इसने जो है बी कितने घंटे में करेगा, x प्लस के 10, तभी तो पहला पाइप 10 घंटे कम में करेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, यहां से प्लस मान लू तो ये समीकरण इसके बराबर होगा। ठीक, करने का यही तरीका है। तो मान लीजिए हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, x इंटू एक्स प्लस के 10। ठीक, तो x से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस के 10, और x प्लस के 10 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा x। ये इनकी अलग अलग इफिशियंसी क्षमता है। अब दोनों से भाग दे देता हूं टोटल, यानी कि x प्लस भाग, यानी कि अगर मैं यहां इससे भाग देता हूं तो ये इनके घंटे आ जाएंगे कि इस कार्य को दोनों मिलकर कार्य करते हैं कितने घंटे में, तो मान दिया गया है 12 घंटे में, सीधा हो गया। तो 12 घंटे में दिया गया है तो आप क्या कैलकुलेशन कीजिए, x की गुणा एक्स स्क्वायर प्लस के 10x बराबर, एक x ये है तो ये 2x हो गया, 2x की 12 से गुणा करोगे तो 12 दूनी 24x और प्लस के कितना हो गया 120। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को 12 इधर ले गए बराबर से तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 24 माइनस का हो जाएगा, ये 10x जो है दोस्तों ये प्लस का है, तो 24 जब इधर आएगा ये माइनस का 24x हो जाएगा और माइनस के 10x और माइनस के 120 बराबर 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर माइनस के 14x और माइनस के 120x बराबर 0। 120 के फैक्टर कर लीजिए, जिन्हें घटा के 14 आ गए, तो 20 के गुणा अगर मैं 6 से कर दूंगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 20 की गुणा अगर 6 से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी ज्यादा वाली, तो दोस्तों कितना हो गया 20। ठीक, तो a उस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो ये कर देगा 20 डेज में, और b उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, यानी कि x प्लस के 10, तो मैं ये कह सकता हूं कि 30 दिन में करेगा, नहीं करेगा, 20 प्लस के 10 यानी कि कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा। ठीक, यहां से वैल्यू निकल के आ गई। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया ना दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जाती है, ठीक है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल धारिता कितनी हो जाएगी टंकी की। तो 12 की गुणा आप कर दीजिए 13.5 से, यहां से निकल जाएगी धारिता। ठीक है दोस्तों, टंकी की धारिता निकल जाएगी। तो 12 पंजे 60, पॉइंट के बाद 0, और 12 की गुणा 13 से आप करोगे, एक कैरी ले लोगे तो 100 कितना हो गया, 62 लीटर। तो 162 लीटर हो गया। अब कार्य क्या है, इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी से, तो 162 को पूरे को 9 से भाग आप दे दीजिए, तो 9 से भाग दोगे आप तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 18 नमा 162 होता है। कितनी बाल्टी डालनी पड़ेगी, तो बाल्टियों की जो संख्या आ गई ना दोस्तों, बाल्टियां, तो कितनी डालनी पड़ेंगी, तो हमको डालनी पड़ेंगी 18 बाल्टियां। ठीक, 18 बाल्टियां इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है 18 दोस्तों। ठीक, कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये रहा 41 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ठीक है, पढ़िएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा पानी की टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, डी व्यास जिसका है, और दुगने व्यास वाले जो है दोस्तों उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए
चलिए दोस्तों बनाइए क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा 40 मिनट में खाली किया जा सकता है। ठीक, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी को 40 मिनट में खाली किया जा सकता है और 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा दोस्तों, आप जो है इसको इस तरीके से मत करना कि डी व्यास वाले 40 समय में और 2D व्यास वाले कितने डेज में। तो डी से डी कट गया और 2 दूनी 40, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 10 दूनी 20। अब 20 कभी आप दोस्तों ऑप्शन में देख कर लगा दीजिए आंसर, तो ये हो जाएगा आपका रोंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये है आपका रोंग तरीका, गलत है। आपको ऐसे नहीं करना दोस्तों। ठीक, ये ऐसे नहीं होएगा, आपको ये जो है ये तरीका फेल है। ठीक, आप इसका जो है ये आंसर नहीं है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 10। ठीक, कैसे है देखिए दोस्तों, अगर मैं व्यास की बात करूं आपसे, व्यास की, तो पहला जो व्यास है हमारा डी बराबर, तो इसमें जो त्रिज्या की बात करूंगा फर्स्ट की, तो त्रिज्या हो जाएगी d/2। ठीक, d/2 हो गई। दूसरा जो व्यास है दोस्तों हमारे पास फर्स्ट व्यास है और ये एक सेकंड व्यास है। ठीक, दूसरा जो व्यास है दोस्तों ये है 2D। तो अगर मैं यहां से त्रिज्या निकालूंगा दूसरी त्रिज्या, तो 2D/ क्या हो जाएगा 2, और ये आ जाएगी दोस्तों d। ठीक, अब मैंने मान लिया 40 दिन में, ठीक, पहला 40 दिन में कौन से व्यास वाला है, तो ये डी व्यास वाला है, यानी कि दूसरी त्रिज्या है, तो यहां से r का मान लिखेंगे। ठीक, यानी कि R2 अपॉन T2। ठीक, या आप ऐसे कर सकते हो, इसको सूत्र में लिखिए T1 अपॉन T2। ठीक, बराबर R2/R1, ये इसका स्क्वायर। तो t का मान पहला कितना है 40 और T2 क्या आ गया, T2 बराबर आ गया d व्यास है, तो d/ कितना हो गया d/2 पूरे का स्क्वायर दोस्तों। ठीक, तो ये कितना हो गया 40t बराबर d/1 गुणा 2 जाएगा ऊपर, तो d बचेगा नीचे। ठीक है, तो यहां से d से d कट गया दोस्तों, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 40 बराबर कितना हो गया 4t। t से आप 4 से हमने 40 को काट दिया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10। तो ये क्या है 10 मिनट में, अब जो है 10 मिनट में दूसरा जो पाइप है वो 10 मिनट में उसे खाली कर देगा, दुगने व्यास वाला। तो एक छोटा सा व्यास है और एक का दुगना व्यास है दोस्तों। ठीक, तो ये कम पानी निकालेगा और ये जो है भर भर के ज्यादा पानी निकालेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 10 मिनट में उस कार्य को कंप्लीट कर देगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 42 को कीजिएगा। पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोभित बदलता है। ठीक, 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइप में दोनों के प्रवाह का अनुपात हमें बताना है। दोनों के प्रवाह का मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर मैं व्यास की बात करूं आपसे, तो पहला जो व्यास है आपका डी व्यास, ये 2 सेंटीमीटर का है, तो 2 से भाग दोगे तो यानी कि यहां से त्रिज्या क्या आ जाएगी दोस्तों, पहला जो व्यास है तो यानी कि पहली जो त्रिज्या का मान निकलेगा d/2 व्यास होता है। तो d का जो मान है दोस्तों तो वो कितना है पहले का 2, तो 2/2 बराबर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। और दूसरी जो त्रिज्या मैं निकालूंगा यहां से कितनी है 4 सेंटीमीटर व्यास वाली है, तो इसको जो 2 से भाग दूंगा तो यानी कि त्रिज्या का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, प्रवाह का अनुपात की बात मैं करूं आपसे, किसके, प्रवाह के, प्रवाह का अनुपात अगर हमें निकालना है दोस्तों, तो अनुपात में क्या हो जाएगा R2/R1 का स्क्वायर, R2/R1 का स्क्वायर, R2 का मान 2 और इसका मान 1 का स्क्वायर, तो दोस्तों कितना हो गया 4/1, तो अनुपात हो गया 4:1। ठीक, 4:1। इस क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, क्वेश्चन 42 का डी आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक, 43 पढ़िए दोस्तों। 3 नल ए, बी और सी
एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना दोस्तों। ठीक, तीनों पानी भरते हैं, ए भी भरता है, बी भी भरता है दोस्तों, और सी भी पानी भरता है। ठीक, ए उस कार्य को कितने में करता है? 12 घंटे में करता है, बी 15 घंटे में करता है और सी 20 में। तो तीनों का एलसीएम ले लिया, कितना हो गया? 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 या 60, तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब इसने ये कहा ए लगातार कार्यरत रहेगा, लेकिन ए के साथ पहले दिन जो है फर्स्ट डेज कौन जाएगा दोस्तों? बी जाएगा। दोनों की क्षमता कितने की होगी? 9 की। ठीक, अगले दिन ए जाएगा, लेकिन अब बी नहीं जाएगा, अब जाएगा सी। इनका भी एक दिन का कार्य होगा, दोनों का तो कितना होगा? 5 और 3 8, तो दोनों की इफिशियंसी 8 की हो गई। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन में कितना हो गया? 17 कार्य हो गया। 17 की ऐसी संख्या से कैलकुलेशन करनी है जो 60 से कम हो। तो 17 या 51 दोस्तों, तो 3 से आप कैलकुलेशन कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, तो 6 दिन में 51 कार्य हो गया। अब बारी है ए प्लस बी की। ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 9 दिन में। तो यानी कि 60 कंप्लीट हो गया, बंद कर दी टंकी। तो डेज कितने हो गए हमारे? डेज हो गए हमारे 7 दिन दोस्तों। डेज नहीं है तो इसमें क्या पूछा? घंटे हैं, तो ये घंटे आ गए आपके। दिन हो तो दिन, घंटे है तो घंटे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ओह, चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। 43 क्वेश्चन थे, हमने कवर कर लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए परिवार एकेडमी को। ज्वाइन नाउ दोस्तों। ठीक, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, कमेंट करके कि क्लास कैसी लगी आपको, पढ़ाया आपकी समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।